नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। पहले टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज, पहले तो सर को प्रणाम, नमस्कार बोलते हैं, वेलकम टू द शो। एंड आई आल्सो वांट टू प्रेजेंट सर्स बुक। सर, मैं स्क्रीनशॉट देने की वजह, व्हाई डोंट यू जस्ट पिक इट अप? माय कॉपी इज स्टिल ऑन द वे। सो Yeah. माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, दिस इज द फ्यूचर जो आज हम लोग अपने देश में देखते हैं। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, दिस इज द गेम. Sir, tell us about this. And you've been talking about this for a long time. Drone industry, you've said a lot about, I'm talking about back in the day, 2 years ago when we used to talk. And today a lot of it is materializing on the ground. आपको दिख रहा है ये drones आ रहे हैं, systems आ रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है. It's obviously not enough. सब लोग बोलेंगे यहाँ पर और होना चाहिए, उधर होना चाहिए. Is that what you're trying to portray in the book? And जो एक दुनिया में एक जो नया मॉडल निकला है कि साहब सिविल मिलिट्री साथ में काम करे, नेशन, it's a national approach. Is that what you're trying to put across? And what is your basic message from the book, sir? तो ये जो सोच है सिविल मिलिट्री फ्यूजन की, इसका प्रारंभ हुआ 2009 में. आई वाज अ कर्नल वेटिंग टू पिक अप माय रैंक एज ब्रिगेडियर, और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस जो दिल्ली में है, IDSA, मैं वहां गया फेलोशिप करने के लिए. 1 साल था और मेरी फेलोशिप यही थी, जो उसका विषय था वो था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे कुछ. लेकिन जब मैं गया तो उस समय के जो डायरेक्टर जनरल थे, मिस्टर सिसोडिया, वो जा रहे थे इस्लामाबाद टॉक देने पर के लिए, और उसका विषय था सिविल मिलिट्री रिलेशंस. तो उन्होंने मुझसे बोला इस पे कुछ रिसर्च करो, और उनका जो टॉक था उसका लबो लबाब ये था कि साहब CMR, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, भारत में तो एकदम बढ़िया है, पर पाकिस्तान में बिल्कुल ही, I mean, there is imbalance. So when doing the research, I told Mr. Sisodia कि सर वहां तो it is absolutely skewed, but हमारा भी हाल कुछ अच्छा नहीं है, because that time the military was siloed, kept away from policy making, kept away from decision making. और ये जो CDS की लड़ाई थी वो यही थी कि एक तबका था आर्म फोर्सेस का, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का, जो कह रहा था that the CDS must be part of policy making. He must, give inputs directly to the political class and not through the bureaucracy. तो उस समय मैंने अध्ययन शुरू किया ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस, और मैंने देखा कि भाई USA में सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक बड़ा गहरा विषय था. There were articles, books, CMR in the Kennedy era, CMR in the Reagan era, CMR in the Clinton era. मतलब हर जिसे कहते हैं राजनीतिक काल में जो CMR की विशेषताएं थी उन पर बातचीत होती. एंड CMR एज अ सब्जेक्ट इज नॉट डेड. जो अभी क्वांटिको में गैदरिंग हुई, जहां पे ये 800 जनरल बुलाए गए, वहां पे भी अब CMR दोबारा डिस्कस हो रहा है. And वहां जब मैंने इसका अध्ययन किया, I picked up 3 sentences, and I'll tell you how important they are. So one of the sentences said that in a country where the civilian and military segments of the polity reach the right balance, you have a society, or at least a strategic community, which is alive to the nuances of national security and wise to the uses of military power. देखिए कितना सुंदर बात. अगर आपको समझ ही नहीं होगी, आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे. So that was, कि भाई यार ये मिलिट्री जो है ना, एक तकलीफ वाली चीज है, इससे दूर ही रखो, इसको फंड ही मत करो, मतलब प्रॉब्लम करे. एंड दिस इज सो मच इन कॉन्ट्रडिक्शन. जैसे मैं कहता हूँ बार बार आपके शो पे, चाणक्य, व्हेन ही सेड अगर शस्त्र का त्याग करोगे, अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति को खो दोगे, शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे. The civilizational argument was to position the instrument of force sensibly in your strategic calculus. और मैंने इसमें एक वाक्य लिखा है इस किताब में, and this is not just, please don't think it's about Mr. Nehru. It is about the larger thought in those times. So फरीद ज़कारिया लिखते हैं अपनी किताब में कि 1950 के करीब
Prime Minister Nehru goes to the MOD, sees military officers in uniform and flies into a rage. उस समय लोगों को ये था, अच्छा, Fareed Zakaria, because he's brought up in the American system, he comments, he says if military officers are not seen in the Ministry of Defense, where will they be seen? But आप उस समय का जो ये जो डर था कि भाई कूल हो रहे थे चारों ओर, तो मिलिट्री को दूर रखो. So it was that CMR phase was a phase of, you know, what they call coup proofing. मिलिट्री को इतना कमजोर करो, प्रबल ना होने दो ताकि कोई का खतरा ना. अभी जब मेरी किताब रिलीज की माननीय रक्षा मंत्री जी ने, ही मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट. ही सेड, आज जब मैं सीडीएस साहब को देखता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखता हूं साउथ ब्लॉक में, तो मेरे को एक मजबूती का एहसास होता है. I feel strong, I feel reinforced. So this is a transition. Now, if you see CMR theories, what do they say? They say once again that if you have the right balance in CMR, or the right balance in CMR lies at the heart of national security. Heart. पहले मैंने कहा wise to the users of military power, दूसरा heart. तीसरा जो है political control के बारे में. ये एक सज्जन है पीटर फीवर जो कहते हैं that in a democracy, the civilian, now this is the political principle and not the bureaucratic agent. So there is a political principle and there are two agents, bureaucratic and military. The bureaucratic and military agents are co-equals. उनका एक समान स्तर है, and they report to the political principle. So Peter Fever says that in a democracy, the political principle has the right to be wrong. He is right even when he is wrong. Militaries only salute and obey. What he's saying is that in a democracy, political control is unquestioned. If I disagree with the politician, I can only resign. So that is the third principle. It is so deep. मेरा argument है, today India is in a very happy space there. Political control पे तो कोई सवाल है ही नहीं. Now, once you stabilize your CMR relationship, then in most democracies, USA, Israel, Turkey, even China, which is not a democracy, the relationship has moved towards strategic productivity and outcomes with speed. So once your relationship settles, फिर तवज्जो जो है वो उपलब्धियों पे, not on process but on outcomes. पाकिस्तान is in a very sorry state क्योंकि उनकी जो मूल समस्या है सीएमआर की, उसका आज तक हल नहीं मिला है. मुनीर साहब is the boss, Shehbaz tails along. In our case, it is not so. So now is the time to move from CMR to what is called civil-military fusion. Not just control, not relationships, but fusion. आपके शो पे पहले भी मैंने बोला है, if you look at our civilizational wisdom, it said सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का मिश्रण. This is civil-military fusion. So आप अपनी यूनिवर्सिटीज इतनी उम्दा बनाइए, उनमें रिसर्च इतनी ऊंचे दर्जे की हो. You have the best minds coming, जैसे नालंदा में आते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते थे, Oxford of the East, there must be some universities in the South, I don't know. A very strong R&D academic ecosystem, जिसमें से क्या निकलेगी? प्रतिभा और तकनीकीकरण, talent and technology. These universities will produce that, and talent and technology will create Lakshmi, wealth. और इस लक्ष्मी से का कुछ हिस्सा आप लगाएं अपने दुर्गा को मजबूत करने के लिए, दुर्गा को शक्तिशाली करने के लिए. So look, we spoke of fusion. We were not fools. But 1947, and in my experience, officers of my generation, we saw these silos: civil, military, private sector, government, media, us. मतलब गवर्नमेंट सोचती थी भाई एक हम ही है साहब ईमानदार, बाकी सारे क्रुक्स, प्राइवेट सेक्टर ये वो. It is absolutely stupid. Everybody, मतलब जो समाज है उसका हर हिस्सा, every quiver in your statecraft must be fused to attain the national interest. So this is the larger argument of civil military fusion, और इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ऐसे भी. अब जब मैंने और अध्ययन करना शुरू किया, so this book has been in my head for long. It has been close to my heart for long. जब मैंने अध्ययन शुरू किया तो चीन में जी साहब बोलते हैं कॉमन सेंस. Why build walls of granite between cylinders of excellence? देखिए, how right. Then he goes and creates a military civil fusion because there it is military led.
and chairs it personally. एक मैंने उसमें एक बड़ी सुंदर कहानी बताई है वरयाग कैरियर के बारे में. आज जो है चीन, it is what, a 3 aircraft carrier navy, electromagnetic pulses, power. It is a formidable navy in terms of aircraft carriers. पर एक समय था आदि 1997-98, ना उनके पास कैरियर था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना नो हाउ थी. तो उन्होंने क्या किया, एक ग्वांगजाओ मिलिट्री रीजन में एक बास्केटबॉल प्लेयर को पकड़ा. अब आप बोलिए एयरक्राफ्ट कैरियर और बास्केटबॉल प्लेयर, दिस इज हाउ दे स्टार्टेड. वो बास्केटबॉल प्लेयर, ही वाज टॉल, गुड लुकिंग. उसको उन्होंने पकड़ा और उनकी नजर थी यूक्रेन में के शिपयार्ड में एक सोवियत क्रूजर था पुराना जिसका नाम था वरयाग, और वो चाहते थे इस वरयाग को लाएं और पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं, और वो बना भी. लियाओनिंग जिसके हम जानते हैं, इट इज वरयाग. अब कैसे भाई वरयाग लाएं, कोई जहां बोलो कि एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं था. तो this basketball player, his image is created that of a business tycoon. जो अमेरिका का हुआक्सी बैंक है, वो एक $30 million विला खरीदता है इसके लिए इन हांगकांग. देयर आर प्लश ऑफिसेज इन कीव, इन बीजिंग, और इसकी पूरी एक इमेज बनाई जाती है, ब्रांड ऑफ अ बिजनेस टाइकून. और ये बिजनेस टाइकून साहब किस खोज में है, नॉट कैरियर, बट फॉर अ फ्लोटिंग कैसीनो इन मकाओ. And he successfully sells this image, goes there and signs a contract for Varyag. जब वो बीजिंग वापस आते हैं, वो कहते हैं साहब कैरियर नहीं, ब्लूप्रिंट्स कहाँ हैं, क्योंकि लियाओनिंग के बाद के जो कैरियर्स हैं कैसे बनेंगे, फूजियां ये वो. उसको दोबारा वापस भेजते हैं, 1.5 साल और लगता है. अब वो कैरियर और ब्लूप्रिंट्स तैयार अपने हाथ में कर लेता है. एंड दिस वेसल इज स्टोर्ड फ्रॉम कीव टू अंकारा en route to Dalian in China. अंकारा में वो फिर फंस जाती है, ब्यूरोक्रेटीज और टर्किश इंटेलिजेंस को कुछ शक होने लगता है. अब देखिए क्या होता है, प्रेसिडेंट जियांग जेमिन हिमसेल्फ फ्लाइज इनटू अंकारा, स्टेट विजिट, और बातें होती हैं बट चुपचाप बात होती है वरयाग के बारे में. एंड दे ऑफर मार्केट एक्सेस एंड द वरयाग कम्स. सो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, वहां प्रोक्योरमेंट इज एट द इंटरसेक्ट ऑफ डिसेप्शन, statecraft, diplomatic maneuver, commercial fronting, and apex intervention. ये है साम दाम दंड भेद, क्लासिक साम दाम दंड भेद. और ये सिखलाई किसकी है, हमारी. कर कौन रहा है, चीन. आई मीन एवरीथिंग इन द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. और ये जो फिलॉसफी है इन्होंने और बढ़िया बना दी है. जो आजकल कहते हैं पोस्टर चाइल्ड ऑफ एमसीएफ इन चाइना is the China State Shipbuilding Corporation. उसमें 4 tiers हैं. Tier 1 and 2 has links with the PLA. Tier 3 and 4 कहते हैं साहब सिर्फ कमर्शियल है, और Tier 3 and 4 में दुनिया भर की शिपिंग कंपनी से एग्रीमेंट साइन किए हैं, टेक्नोलॉजी आता है, कैपिटल आता है. बट बाय क्लेवर डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ओनली द चाइनीज कैन डू, जो टेक्नोलॉजी और कैपिटल यहाँ आती है वो हल्के से उसको मूव करते हैं Tier 1 और 2. As a result of which CSSC powers global commerce and a world-class navy. तो देखिए पिछले साल 2024 में CSSC ने इतना शिपिंग टनेज बनाया जो कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अगर आप सारे साल उनके ले लें, एग्रीगेट टर्म्स में they have not been able to make. शिपिंग टनेज, ग्लोबल कॉमर्स, और साथ ही यही CSSC is powering China to a 500 ship navy. So global commerce, वर्ल्ड क्लास नेवी. वहां जो उनकी शिप्स होती हैं, जैसे आप देखिए अभी ये मेरे ख्याल से BYD है, BYD के कार कैरियर्स है ना, कार्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो द PLA इज इन कॉन्ट्रैक्ट विद BYD की साहब हमको ये कैरियर ताइवान कंटिजेंसी में भी काम आएंगे, ट्रुप मूवमेंट के लिए. BYD बोलते हैं भाई हम क्यों खर्च करें वो उस पे, जो आपको चाहिए थोड़े मॉडिफिकेशंस वगैरह, डोंट वरी, द कॉस्ट डेल्टा विल बी बोर्न बाय अस. तो PLA पैसे देते हैं एंड डुअल कैरियर्स आर created right from the beginning. जितने ये बेस बना रहे हैं, all of them, they of course have commercial metrics with contingencies built for Chinese naval platforms. हर जगह. तो MCF उनके खून में, सिविल मिलिट्री उनके खून में है. एंड दे डोंट, हमारे यहाँ क्या है, नेवल शिपयार्ड्स, सिविल शिपयार्ड्स अलग.
ड्यूल यूज, देखिए अमेरिका ने जो ये है ना ड्यूल यूज, तो सिलिकॉन वैली की कुछ कंपनीज ने 8-10 साल पहले बोला साहब हम अमेरिकन मिलिट्री को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, क्यों, उसका वो इस्तेमाल कर लेंगे फॉर मिलिट्री यूजेस, तो इट वाज दैट वोक कल्चर, बट हम चीनी कंपनियों को पूरी टेक्नोलॉजी देंगे। तो जो कंपनी चीनी कंपनियों को जो टेक्नोलॉजी मिल रही थी, in MCF laws in China, it is mandatory for Chinese commercial companies to share technology with PLA. तो बेवकूफ की तरह अमेरिकन कंपनीज वर डिनाइंग देयर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पीएलए को पहुंच रही थी चाइनीज कंपनीज के जरिए। तो यू सी द होल थिंग। अब अमेरिका जागा है, अब अमेरिका इज ऑल्सो टॉकिंग ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन। तो इन्होंने जो डेट 201 एक महीने पहले इन्होंने 4 सीटीओज, पैलेंटियर, मेटा, स्केल एआई और एक और, उनके जो सीटीओज हैं श्याम शंकर, 3-4, they have been inducted as lieutenant colonels and colonels in the American military. Lieutenant colonels, colonels. क्यों? क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री बोल रही थी साहब ये सिविलियंस हैं, इनके साथ हम डेटा नहीं शेयर कर सकते हैं। तो हेक्सेट और ट्रम्प ने कहा डेटा नहीं शेयर करोगे टेक्नोलॉजी आएंगी कैसे, और इनको एक प्रोजेक्ट पे लगाया गया, ब्लैक हॉक प्रोजेक्ट पे। ट्रम्प ने बोला देखिए अमेरिकन मिलिट्री बजट में बड़ा फ्लफ है, हम $975 बिलियन खर्च करते हैं और हर जगह हारे जाते हैं, हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। अब देखिए इन्होंने ब्लैक हॉक प्रोग्राम को एनालाइज किया, और जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है उसका जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है उसका एक पार्ट लिया, फिन, और श्याम शंकर ने कहा यार ये जो फिन है इट कॉस्ट $144,000, हो ही नहीं सकता है। अब बिकॉज दे वर टेक्निकली कॉम्पिटेंट, दे वर दीज टेक्निकल विजर्ड्स, उनमें विश्वास था, उन्होंने वो पार्ट उठाया, उसको रिवर्स इंजीनियर किया, 3D प्रिंट किया, 41 दिन में वैलिडेट कर दिया। तो जानते हैं उसके कॉस्ट क्या है? $3,000, फ्रॉम $144,000 to $3,000। इतनी बेईमानी हो रही थी, इतना फ्लफ था। सो दिस इज व्हाट टेक्निकल माइंड्स डू फ्रॉम आउटसाइड, हाई टेक टैलेंट, इट शार्पन्स योर प्रोग्राम्स। और जो ब्लैक हॉक में हो रहा है अभी वो ब्रैडली में भी उसका उपयोग होगा। अगर आप हमारे पीएसयूज का कॉस्ट वैल्यूएशन कराएं तो आपको ऐसी सुंदर कहानियां मिलेंगी। So this is, civil military fusion for cost cutting. When I was an army commander in my last year, मैंने ये 3D printing की एक स्टडी करवाई कि साहब हर जगह हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। So my technology advisors told me कि sir, it's a wonderful technology, but it is not cost efficient as of now. Precisely the opposite. It is depressing costs, 3D printing. So ये, this is an example of how the Americans are doing it now. Ukraine में जो सारी ड्रोनरी है, आई मीन देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में आपने सुना मॉन्टगोमरी पैटर्न, 71 में आपने मैनेक्शॉ का नाम सुना, सगत सिंह का, 65 हरबख्श, who are the generals in Ukraine? You not heard of them because the generals in Ukraine are Elon Musk, Palmer Luckey, Alex Carr. They are doing all the technological innovation. So from the CMR, the global metrics have moved to CMF, MCF. I am saying that in India, because we are in a happy space, the relationship has stabilized, we must move with speed towards CMF. और मेरा ये मानना है that CMF will be the secret sauce to fuel, secure and fortify India's rise. क्योंकि CMF के जो 65 to 70% जो CMF की चीजें हैं, they are cultural, they are structural. There are no investments, they are budget agnostic. पैसा नहीं चाहिए उसकी. So I have woven these arguments together to say what was wrong in India, what were the global metrics. Israel को आप देख लीजिए, बिना 8200, 9300, without those technology geeks, ये जो इजरायली एयरफोर्स ने शानदार टारगेटिंग की है, संभव ही नहीं था. So technology geeks and pilots, CMF. TET 201, CMF. China State Shipbuilding Corporation, CMF. So in our case also, we need complete collapse of silos. Tribalism must end. देखिए जो थिएटर कमांड्स की बात हो रही है, एयर पावर से इसका मतलब नहीं है. थिएटर कमांड्स is about military diplomacy.
Western Army commander must look not only at Pakistan but at Afghanistan, Iran. Iran. He must Yeah. have advisors, technologists, innovationists. The NSCS today should have a media advisor, somebody from the media space, or I'm saying Deputy NSA Strategic Communications. The office of the CDS must have a technologist, innovationist, civilian. HAL ek samay, the chiefs of HALs were those who went on to become chiefs of the air staff. Air Marshal Katre, Air Marshal Lal, बेल के एक समय मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल अयप्पा होते थे. आई एम नॉट सेइंग मिलिट्री, बेस्ट मैन फॉर द जॉब, कहीं से भी आ जाए. अभी क्या है साहब, साइलो बन गए. एचएएल जब तक ये साइलो खत्म नहीं करेगा, इनसे एमका बनेगा ही नहीं. The biggest problem with HAL and our PSUs today is this, what people call monopsonies. One buyer, one seller. No choice, no competition. So CMF is very wide angle now. It's about creating competition. It is about getting talented. It has gone beyond this narrow civil military connotation. It is talent from anywhere, talent from everywhere, every attribute. Depress costs, maximize efficiencies, use every quiver in your statecraft. Diplomacy, civil servants, military, technology, build strategic choke points. अभी ये जो डील हुई है, और सो कॉल्ड डील बिटवीन चाइना एंड यूएसए, क्यों हुई है? Because China had strategic choke points, rare earths, fentanyl. You have to have these choke points. If you don't have choke points, how will you ever negotiate with anyone? And choke points will come from your proficiencies in civil military fusion. तो ये है मेरी पूरी, आपने पूछा कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या है. In all humility, this is my concept, this is my theory. Sir, we have taken some strides. There has been reorganization of fighting battle groups. We've seen what our armed forces did in Operation Sindoor. Probably the realization in India थोड़ा late आया है, उसके अंदर कोई doubt नहीं है. But we've seen some strides happening. So ये जो आपने, let me put it across as साम दाम दंड भेद, वो हमारा civilization है, हमारा culture है, हमारी history है. Now that consists of 4 parts. Now when you look at अभी हमारी जो, I'm talking about tactical or strategic geopolitics with our adversaries. Are you seeing some amount of these strategies coming into play? ये चीजें use की जा रही हैं अभी. We see, let's say in Pakistan, Bangladesh, China, our dealings with America, our dealings with Russia, Afghanistan. How do you see, कैसे देखते हैं आप ये जो 4 चीजें हैं हमारी? Are we bringing them into reality now? तो देखिए, जो ये थ्योरीज हैं, इनको यथार्थ में कैसे तब्दील किया जाए. तो पहली बात, 3-4 चीजें जो हुई हैं वो बड़ी सराहनीय. One is appointment of Chief of Defence Staff. Chief of Defence Staff is the Sutradhar of civil military fusion. He not only should integrate the military, theatre commands and all, but he should outreach to the NSCS, all the other ministries. तो वो तो सूत्रधार है. The very appointment says that the government is strong on civil military fusion. So that is a big step. The आत्मनिर्भरता in defense. जब आपने कहा साहब कि हम प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को लाएंगे आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस को मजबूत करने के लिए, इट इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन, बिकॉज इट इज शेडिंग द शिबलेट्स ऑफ द पास्ट. कि साहब प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स विल हैव नथिंग टू डू विद डिफेंस. जब तक प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स नहीं आएंगे, वो बिजनेस एजिलिटी नहीं आएगी, ड्रोनरी आप नहीं बना सकेंगे. जैसे मैंने मिसाल दी आपको एलॉन मस्क वगैरह. सो दैट इज अनदर गुड स्टेप. द फैक्ट दैट वी हैव न्यू नॉर्मल्स इन आवर स्ट्रेटेजिक आउटलुक, हमारी सोच पैनी हुई है. That is because now the government is in its policy evolution, is consulting domain specialists, members of the strategic community, military, diplomats. सबकी सोच है. ये भी एक बहुत शानदार कदम है सिविल मिलिट्री फ्यूजन की ओर. Defense coming out of the shadows of foreign policy. कि साहब, it will not be hierarchical. Force or diplomacy will converge to strengthen our foreign policy. So these are all, consequences of primarily CMF is thought. एक सोच है, but उसको लागू करने के लिए you will need ideation, execution and narration. You have to assure people that civil military fusion will not make the military powerful. In fact, the political control of the military will increase. Yeah.
The gentleman who first argued for a CDS was not a service guy. It was K. Subramaniam, Jaishankar's father, a civilian. देखिए उस जमाने में क्या था. Look how well they thought of this. ये जो DIA थिएटर कमांड्स की हम बात कर रहे हैं, उसका बुनियादी स्वरूप क्या था? उन्होंने कहा साहब, the Indian military must break free of its defensive crouch. ये जो LAC और LC में उलझे रहते हैं, we have to look beyond. कैसे करें? DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जो नजर रखेगी मिलिट्री दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, बिफोर द chaos comes to your borders, and before the chaos comes to your borders, to shape it. जब DIA की इनपुट्स आए तो थिएटर कमांडर, दे विल नॉट वेट एंड वॉच. आजकल पूछे साहब क्या हो रहा है म्यांमार में, वेट एंड वॉच नहीं, शेप इट like the Chinese do, like the Americans do. तो ये गहरी सोच थी. Unfortunately, what has theater command debate got reduced to? Air power. Air power is one part of it. Ultimately, you have to graduate. Theater commands will help you evolve your military diplomacy. They will help you evolve your broad strategic outlook. It will make you abandon your defensive crouch. You will move to integration, cross-pollination. MOD, why should it be only civil servants and military officers? Why not strategic affairs analysts? Why not social media influencers? If information is important. तो ये एक सोच बदली है. NSCS की जब स्थापना हुई तो उसका जो बुनियादी उसूल था वो ये था साहब, 50% गवर्नमेंट से होंगे और 50% सरकार के बाहर. अब हमने सब उसमें सरकारी अफसर ले आए हैं. So, this retreating into silos, that has to go. और इसमें थोड़ा सा जोर करना पड़ेगा. We cannot have air power. Of course, air power is salient, but it has to be in theaterized structures. Today, it is not just platforms. It is EW, cyber, space. वो आएगा वो टेक्नोलॉजी गीक से. अब आप उनको पसंद ना करें कि वो जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि वो जीन्स पहन के वो जहाज गिरा देते हैं. So, it whole structure, culture, सोच सब बदली करना है. And so I'm saying we have begun well. ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई, but we have a long way to, especially because China is, mastering it. The Americans are mastering it. तो हम क्यों पीछे? एक मैं एक और देखिए छोटा सा ख्याल है. हम हमेशा बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम. Very good idea. But ऐसे लगता है as if India is only a land of spiritual thinkers. No, we are also not land of hard-nosed realists. When Vivekananda says that the world is a gymnasium where nations come to make themselves strong, he's saying human connectedness is good, but also pursue power. Shakti, always. तो हमारी जो पूरी सोच है हमेशा से has been fused. So I'm concluding that, today, military officers, civil servants, startups, business icons, thought leaders, domain specialists, the political leadership, academia, influencers have to come together in this fused enterprise of civil military fusion. Because a lot of there's one aspect of it that I kind of look at quite often, so is the narrative, sir. And मेरा ये हमेशा मानना रहता है, you can never win a narrative war. वो कभी आप कर ही नहीं सकते. In today's battlefield conditions आप कर ही नहीं सकते. Because both the sides are armed and ready. And इतना firing होती है उस टाइम पे narratives की, and there is no way you can counter everything. आप पता भी नहीं कर सकते क्या क्या उड़ रहा है उस टाइम पे. I mean, you look at the recent spat between India and Pakistan. ये तो बाद में हमको समझ में आया कि यार, it was not a narrative war between India and Pakistan. It was a narrative war between India, Pakistan, plus USA, plus Turkey, plus China, plus, I don't know, half of the Gulf sitting behind. So it was 1 against 7. Now that's a behemoth that we are standing with. Oh, we can win the narrative. We can win the narrative. I realized, yaar, oh bloody hell, this is a big challenge. Now, this has to be incorporated into the game, sir. Absolutely. So say, let me give an example. Sure. If the narrative war is important to us, let us create a DG Stratcom, a 3-star in the office of the CDS, whose job is this. अब DG Stratcom के ऑफिस में कौन होने चाहिए?
somebody like you. Why not? Somebody, I don't know, say like Palki Sharma, who understands the information domain. और ये नहीं कि यार आधी 2 घंटे के लिए आ जाओ समझा दो, ये थोड़ी ना होता है. Properly, on a proper salary. Why can't it be done? What is 20 lakhs for national security or whatever you have to pay? Usko lao, respect him. He will constantly advise the CDS कि sir, long term narrative ये होगा, mid term ये होगा, press gaggle ऐसे होगा. अरे भाई लोगों ने सोचा है. Look at China. What was its narrative? To the world, it was peaceful rise. To their own people, it was 100-year marathon. Look at it. Deception and action. तो सोचोगे उस पे, उसमें निवेश करोगे तो क्यों नहीं होगा नैरेटिव? हम करेंगे कुछ नहीं और इवेंट के बाद बोलेंगे देखो नैरेटिव आउट ऑफ कंट्रोल चला गया. बिल्कुल जाएगा. मिलिट्री ऑफिसर्स पे आप नैरेटिव छोड़ोगे, ही डजंट अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन स्पेस. आई डोंट अंडरस्टैंड इट एज वेल एज यू डू. आई एम नॉट ट्रेन्ड दैट वे. आई एम नॉट मेंट टू थिंक दैट वे. इफ यू रिस्पेक्ट स्पेशलाइजेशंस, बिल्कुल होगा. Our whole problem is to abandon the past. So CMF is also about prioritizing outcomes over processes, talent over mediocrity. It is a winning strategy. So it is very complex. If you respect talent, if you respect domain specializations, of course you'll win the narrative war. That's the basis of the entire game, sir. That there has to be a channel where talent is one identified and used. That is most important. So I was talking to a startup. I won't take the name right now. I was talking to them. I'll probably share their details with you after the show. These guys are making drones and they're making some other stuff as well. इन्होंने बताया, कहते यार ऐसा है, इकोसिस्टम पूरा रेडी है. इन द सेंस आपको अगर कुछ बनाना है, आपके पास गवर्नमेंट के 25 करोड़ प्रोग्राम्स पड़े हैं, जाके आप करो, उसको अनाउंस करो. नाउ हियर इज वेयर आई फाइंड अ प्रॉब्लम. अगर इतना इकोसिस्टम है, these are guys sir who have 2 offices. Government of India. आपकी आवाज कट रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. It's breaking. 1 second, sir. Is the problem at your end or my end? आवाज कट रही है. Can you hear me now? Yeah, I can. All right. So वो बोल रहे हैं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग है पूरी, सब कुछ है, उसको यूज करना है. नाउ हियर इज माय प्रॉब्लम. कितने लोग सर, पीपल हु राइट टू मी एंड से सर आई हैव एन आइडिया, मैं क्या करूं? It's that first approach. किस तरह से, because there are, trust me sir, if there is an organization that gets set up and says, अच्छा भाई, bring your startup ideas to us, लेके आओ यहाँ पर, no matter how stupid it is, लेके आओ, don't be embarrassed, come and bring. Let there be 100,000 ideas pour into one place. Let somebody sift through it. I'm sure some AI software can be written to sift through real and this thing, and create that structure where people can actually approach and say, listen, I have got this. What do you think? So is there something like that we are working on right now, sir? नहीं, बिल्कुल. अब देखिए, स्टार्टअप जो है ना, से a startup has an idea. He can pitch it to IDEX. He can pitch it to the Army Design Bureau. In commands, there are various places. He can pitch that idea. If that doesn't work, he doesn't get a response. He can tell you, you tell me, I'll have it pitched. That's one part of the problem. That I assure you it will be pitched. The second issue is कि भाई मेन प्रॉब्लम स्टार्टअप्स का आज क्या है कि बड़े स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने आइडिया पकड़ा है, प्रोडक्ट को डेवलप किया है, उनको ऑर्डर्स नहीं मिले. व्हाट इज हैम्परिंग स्टार्टअप्स इज टू मच ऑफ रेगुलेशन. सी, इट इज इनोसेंट, वेल इंटेंशन, बट होता क्या है, जब आइडेक्स का हमने दर बढ़ाया अदिति की ओर, व्हेन इट सक्सीडेड, जब हमें सफलताएं मिली, एंड वी सेड ओके, गवर्नमेंट सेड हम ज्यादा फंडिंग करेंगे, 1000 करोड़. तो भाई ब्यूरोक्रेट्स ने they told the minister कि सर पैसा बढ़ गया है, अब देखिए करप्शन की संभावना है, रेगुलेशन सख्त करो. और जहां आपने रेगुलेशन सख्त किए, 2 और बाबू आप लाए, स्टार्टअप्स आर डेड. सो रेगुलेशन एंड इनोवेशन cannot go. Shyam Shankar is going beyond that. He says moment you get process, you will kill innovation. भाई राज शुक्ला इज अ बाबू. मैं फाइल घुमाना जानता हूं. आप आए
आप मुझसे 50 करोड़ मांग रहे हैं, आई हैव बीन कंडीशनड कि उसमें 200 सवाल पूछो आदि से, ताकि वो गवर्नमेंट का पैसा जो है बर्बाद ना हो. It cannot be done in innovation. Innovation is about risk taking. It is about things failing. So जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका पूरी उनकी जो सोच है बदली करनी पड़ेगी टूवर्ड्स रिस्क टेकिंग. आज वो क्या करते हैं, रिस्क मिनिमाइजिंग, कि साहब मैंने फाइल बना दी, ये भी गलत ना हो, वो भी गलत ना हो. तो अगर ये गलत वो गलत ना होगा, नहीं होगा, यू विल रीच अ प्रोसेस बट यू विल नॉट बी एबल टू इनोवेट. सो दिस हैज टू चेंज. इसमें जो बदलाव की जो गति है वो धीमी है. So people need orders, orders. There are startups who have got 3 awards, 4 awards, no orders. अब भाई orders एक मेडल लगाने के लिए ठीक है, बेचारा खाएगा क्या? So all this has to change, and we must make these arguments and making it to people in power, like platforms like yours. और जो individual problems हैं आप बताएं मेरे को, बड़े लोग हैं, but there are agencies, IDEX है, Army Design Bureau है, which will respond to them. और दूसरा, यू सी, मिलिट्री हैज टू चेंज इट्स एटीट्यूड. जब स्टार्टअप कर रहा है कोई काम, ही विल नॉट गिव यू द परफेक्ट सोल्यूशन. ही हैज टू बी नर्स्ड एंड मेंटर्ड. हम वी वांट द परफेक्ट प्रोडक्ट. जैसे कोई बोइंग और लॉकहीड एक सिस्टम बना रहा है, भाई वो नहीं होगा, है बेचारा स्टार्टअप है स्टार्टिंग. लुक, once again, see, I keep quoting the Chinese because they are common sense. If you are a startup in China, even if you are in the non-military domain, if the PLA sees talent in you, it will give you the first role. Civilian. फिर आपको बोलेगा साथ साथ एक मिलिट्री प्रोडक्ट बनाओ. अगर आपने वो प्रोडक्ट बना दिया, इट विल होल्ड योर हैंड फॉर बोथ civil and military product till commercial viability, so that you can play the market, you can stand on your 2 legs. If you are particularly bright, I will tell you, सब छोड़ दो, पैसे की चिंता, मेरे साथ आओ, I will fund you. We have to destroy that American startup lurking in the horizon. Look how smart. हमारे क्या करेंगे, L1 process. L1 is the biggest financial scandal. It saves no money. It saves no money. वो $144,000 $144,000 वाला L1 है वो. हाँ, वही ना सर, Example. time is money sort of a thing ना, because you end up losing time. अब इसके And लिए civil servants, they have to, undergo a thought metamorphosis. They have been brought up on regulation. They have to transform to deliver on innovation. अभी बड़ी गंभीर चिंताएं हैं, बट जो आपने बताया उनकी आप नाम दें, उनकी सहायता जरूर करें. So, lastly, sir, I want to also ask about implementation of various different things and adoption within the armed forces. देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं इस टाइम पे. There's switchblade drones, there's that. I mean, I was talking to another startup and I said, "Yeah, what are you guys doing?" They said, "Sir, हम लोग ना क्या कर रहे हैं? GPS denied environment में कैसे fly करना है and accurate attacks करने हैं, we are figuring that out." And कहता है, "Sir, we are on the verge of it. We'll be able to figure it out. That's not a problem. We'll be able to give 95 to 98% accuracy in our this thing." I said, "Chal, theek hai, very good." Obviously, probably overselling it or whatever. But the thought process within these boys is there. Ki, yaar, Not overselling. It is an imperative. Ukraine में, when the GPS signals got jammed, these people discovered it, that yeah, drones can auto navigate, they can auto select targets. yeah, They are quantum fired solutions in a GPS denied environment. yeah. तो ये जो भी बता रहे हैं आपको, they are bright kids. They know what's happening in Ukraine. Yeah. So So they are pushing the right problems. these boys said, "Sir, ये हो जाएगा हमारा 2-3 महीने में. We should be able to write the codes and we should be able to pitch it to the army." I said, "Very good." Then he said, "Sir, देखो वो सब तो ठीक है, but he asked me. He said, "Sir, आपका भी background है, you interact with a lot of people. Tell me, sir, will the army be able to incorporate this technology within the last soldier?" Now that was a very interesting question. I said, "यार देख ऐसा है, इनकी सिखलाई इतनी जबरदस्त होती है ना, वहाँ पर ये जब आप इनको दे दोगे ना, वो सिखा देंगे उनको. That don't worry about it." तो कहता है, "सर, हमारा क्या रोल होगा उसके अंदर?" मैं ऑब्वियसली आपको इनिशियल ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी. So how do you think the implementation, abhi jaise we are talking about drone forces within, like battlefield units, we're talking about drone force. You've got the Rudra. And interestingly, I look at the army following the Russian principle of pinpoint small unit going in for the bloody main break of the strike, the front line. So how do you think the adaptation happens of this? किस तरह किया जाता है इसको? And how do you think we need to work on it?
So classic example is Ukraine. Sir. देखिए जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, यूक्रेन वाज अ कंट्री विदाउट अ नेवी और एन एयरफोर्स. नेवी नहीं थी उनके पास, 2-3 जहाज थे जो उड़ते नहीं थे. उन्होंने 3.5 साल तक, a country without a navy or an air force has kept the world's most powerful military at bay. कैसे किया? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. अब देखिए शुरुआत कैसे होती है. वो उठाते हैं वेडिंग ड्रोन्स और कहते हैं जब ये उड़ सकते हैं तो थोड़ी दूर जाके सर्वेलेंस क्यों नहीं कर सकते. तो सर्वेलेंस शुरू होता है ऐसे. एनीबडी हु नोज द मिलिट्री नोज फर्स्ट थिंग यू नीड सर्वेलेंस टू सी बियॉन्ड द हिल. फिर उसमें से कुछ स्मार्ट गाइस जैसे यार इसमें एक एआई इनेबल्ड चिप लगा दें, एक कैमरा लगा दें, बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर विजन. इत्तेफाकन उसी समय दी रशियंस जैम दोस जीपीएस सिग्नल्स जिसकी आप बात करें. तो जब सिग्नल्स जैम हो जाते हैं, अब ड्रोन पहुंचे कैसे वहां पे? सो दे पुट स्मार्टर एआई चिप्स, better cameras, better leveraging of data, and they discover can the drone can auto navigate even in the absence of GPS. It can auto track targets, select targets on its own. आप कहते हैं यार इतना कमाल हो गया. Now they in their infantry battalions get 2 AI engineers, 2 data engineers. It is such a difficult cultural thing. आज तक हमारे infantry battalion में नहीं हुआ. आप कहेंगे सर कैसे लाए AI engineers? कैसे कहाँ रहेगा, क्या करेगा? अरे यूक्रेन में तो ये सवाल थे ही नहीं. Moment the data engineers, AI engineers came, they saw the combat problem, they had the technological know-how, and they took dronery to a new high. तो उन्होंने बेहतर बैटरी लगाई, रेंज बढ़ी 100 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक, 3000 इन स्पाइडर वेब. So from close air support, it went to strategic air power. Today drones have created a low aerial flank. This year they are buying 8 million drones, more than the artillery that they fired last year. Artillery is challenged. Tanks तो साहब मूव ही नहीं करते हैं. Troops move in golf carts, on motorcycles, क्योंकि टैंक्स तो एकदम पकड़ के वहीं उड़ा देते हैं. Mechanized maneuver is being challenged. The front lines have become lethal. Artillery has been pushed back 40 kilometers out of range. आप नजदीक आओ मैं आपको उड़ा दूंगा. What if you do this along the LC and LAC? Dronery has been discovered. So I make this point. इसको जरा ध्यान से सुने. Ukraine is the fusion of the war fighter, the technologist Elon Musk, the entrepreneur Alex Karp, and the innovationist Palmer Luckey. The theater of war and the marketplace. Yeah. It cannot be done by PSUs. क्योंकि PSU वो बोलेगा सर मैं रशिया कैसे जाऊं, मेरे को क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा. You need business agility. It is a true story. Alex Karp of Palantir. Achha, by the way, Palantir is a startup funded by CIA Venture Fund. Now, these things we should not say publicly, but we should also be doing it. CIA Venture Fund. Achha, Alex Karp, when Ukraine breaks out, he seeks a meeting with Zelensky. Zelensky साहब को समय नहीं होता है. Alex Karp walks and drives across Poland. Can any PSU do it on his own? Clearance नहीं मिलेगा, दुनिया भर के तमाशे. When he reaches Kiev, Zelensky gives him a meeting, and Alex Karp tells Zelensky, "Sir, आप मेरे को अपना data दे दे free, and I will give you AI-enabled services." Now I am quoting David Petraeus. He says, "जो Palantir का वहाँ command and control system है, it is better than the American Jet C, developed by Alex Karp, talent." हमारी मिलिट्री जो है, आई डोंट इवन थिंक इट्स डेटा रेडी. तो एआई कैसे आए? अच्छा, अब एलेक्स कार्प वो एआई एनेबल्ड सर्विस देखता है, फायर, मैन्यूवर, लॉजिस्टिक्स, एवरीवेयर एआई हैज बिकम पार्ट ऑफ यूक्रेन वॉर फाइटिंग. और एलेक्स कार्प ने क्यों फ्री दिया? बिकॉज ऑल द डेटा दैट ही इज गेटिंग, ही इज यूजिंग इट फॉर मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका, China. It's an out and out business proposition also. So business proposition को भी फायदा है और मिलिट्री भी वो मिला.
अब जो ये स्टार्टअप्स है ना, जिस दिन ये शामिल हो जाएंगे मिलिट्री में, when they say are on first name terms with a colonel or a brigadier, they become part of the ethos. We will together discover all this. और जब तक हम ये डीपीपी डीपीएम बदली नहीं करेंगे, अच्छा आदि स्टार्टअप है, इसके लिए मैं डीपीपी डीपीएम बनाऊंगा, बन ही नहीं सकता. टेक्नोलॉजी साइकिल्स आर सच दैट नो डीपीपी डीपीएम कैन. वहां कोई डीपीपी डीपीएम बनी थी? आप फ्राइडे को साहब एक ड्रोन फायर करते हैं, इट मिसेस द टारगेट, यू पुल इट बैक एंड से अच्छा रॉकेट मोटर में ये खामी थी, रीडिजाइन, 3D प्रिंटेड, डिलीवर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग. दिस इज द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इनोवेशन दैट इज रिक्वायर्ड. Hmm. तो ये यूक्रेन ने तो किया बिकॉज दे वर इन ट्रबल. भारत में सिटिंग फ्रॉम योर ऑफिसेज इन साउथ ब्लॉक यू कांट डिलीवर इनोवेशन. Dronery has to be discovered along the LC and the LAC. Field commanders will discover it for you along with the data engineers in AI engineers. I think every course should have a small scientific block, sir, somewhere. Four guys doing some research, studying what is happening on the battlefield and creating stuff right there. I think मेरा that तो यही that मानना है, otherwise नहीं. every course should have it, sir. I think every corps commander must have a technical advisory team. Det 201 is that. Yeah. And the American military said that we can't share data with Shyam Shankar. They said, all right. Texas said, okay, he's a colonel, lieutenant colonel. Now share data. He will have access to your ops room. Achha, why That's can't you share data? If you share data, he will discover this $144,000 fraud. No, we need to have this, sir. There's no question, and we need to have a technical advisory team at I think core level, which should be core level or probably even army group level or whatever, however the army structures it. Sir, thank you so much. This was a very educative discussion. And Thank it's you, always Ali. a pleasure. I All the hope. best. Thank you Please so much. get some books bought. Ask your Yes. viewers to buy some books. I was about to say that, guys. The link for the book is in the description down below. So please check out this book. And those of you who really want to do drones, and I know a lot of you watch this program, watch this channel. Let me know if we can do something. I'll be glad to help. And always request you to like, subscribe, and of course support the channel. Namaskar. If you have some viewers in US, this book will be available in Amazon in US next week also. Next week. Fantastic. All right. Thank you, Thank you, Adi. Thank you very much. Bye. Good evening, sir. Bye. Bye-bye.